Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. So students, I'm again back with one word substitution series और आज हम लेक्चर 2 करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जहां हम आपके फर्दर 30 वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैं आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुकी हूं जहां हम अपने 30 वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसा कि आपको पता है हम इस सेशन में जितने भी आपके वन वर्ड हैं वो कवर अप करेंगे जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी हो, राइट। एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वहाँ से सारे हम वन वर्ड उठा के इन पर्टिकुलर सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आप अगर एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक क्वालिटी आपको एसएससी की ज़रूर पता होनी चाहिए कि एसएससी रिपीट क्वेश्चंस करता है। जी हाँ बच्चों, पहले आपका वेंडर सिफी था, सिफी भी ये चीज़ करता था, अब आपका वेंडर टीसीएस है। और हम देख रहे हैं जितने भी एग्ज़ाम उसने कंडक्ट कराए हैं अभी तक कि वो आए हुए क्वेश्चंस रिपीट कर देता है। ठीक है, कर रहा है बेसिकली। इनफैक्ट ऐसा भी है कि जो वो क्वेश्चंस पूछ लेता है उसको भी अगली शिफ्ट में वो रिपीट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप ये सीरीज़ पूरी एंड तक देखें। सो बच्चों, आपका पहला वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिटर, ARBITOR। अगर ये वर्ड मिलता है तो बच्चों कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा रैंडम इंसान जिसे आप एज अ जज चूज़ कर लेते हो सो दैट ही और शी कैन रिजॉल्व योर डिस्प्यूट, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपका किसी के साथ, कोई इशू है आपका किसी के साथ, उसे रिजॉल्व कर सके। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हेरेसी। हेरेसी क्या होता है कि कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन क्या होता है? कोई सेट ऑफ बिलीफ है, कोई प्रिंसिपल है किसी का, ठीक है, जिस पे वो रिलाई करता है और वो उसी प्रिंसिपल्स के साथ जी रहा है, लेकिन अब आप उसके कॉन्ट्ररी में उसका उल्टा कोई ओपिनियन दे रहे हो तो उसे हम कहेंगे हेरेसी। नेक्स्ट है बच्चों आपका स्पेसिमेन, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी सैम्पल जिसे हम स्पेसिमेन कहेंगे। अब्डिकेट होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी या फिर अपना कोई भी राइट किसी और के लिए या फिर किसी वजह से त्याग देता है, रिनाउंस कर देता है, ठीक है, रिनाउंसिएशन कर देता है, तो उसे हम कहते हैं अब्डिकेट। नेक्स्ट इस बच्चों रेफरेंडम। रेफरेंडम बेसिकली क्या होता है? ये आपका एक वोट है कि सपोज करो आपकी कंट्री में कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा चल रहा है और आपको लोगों की राय चाहिए उस पर, ठीक है, आपको लोगों का वोट चाहिए उस पर, तो हम उसे कहेंगे रेफरेंडम। नेक्स्ट इस बच्चों एटियोलेट। एटियोलेट क्या होता है कि हम लाइट को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर पीली लगने लगती है, पेल लगने लगती है बाय एक्सक्लूडिंग लाइट, उसे हम कहेंगे एटियोलेट। नेक्स्ट वी हैव डिस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब होता है बच्चों, आप ये एडजेक्टिव किसी भी ऐसे इंसान के लिए यूज़ कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विशियस है, जिसमें दया की भावना है ही नहीं। जैसा कि आप पढ़ सकते हो यहाँ लिखा है नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, की अब आप उससे कितनी भी हम्बल रिक्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो वो मूव नहीं करेगा। ओके, फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का मतलब होता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो हेल्पलेसली। पेरोल। पेरोल का मतलब होता है कि जब कोई आपका प्रिजनर जेल से बाहर आता है ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे क्रिमिनल्स को, प्रिजनर्स को ऑन पेरोल छोड़ दिया गया है, राइट। नेक्स्ट वी हैव बच्चों डर्मेटोलॉजी, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड डिजीज़। ये मैंने आपको वर्ड पावर मेड ईजी की सीरीज़ में भी बताया है, वो सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है अगेन। आप उस सीरीज़ को ज़रूर जाकर देखें, आपकी वो पूरी बुक कंप्लीट कराई जाएगी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों इन एडिबल। इन एडिबल का मतलब होता है जो ईटिंग के लिए सूटेबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट वी हैव बच्चों अमनीशिया। अमनीशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, नाउ प्रोटोकॉल, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स एंड प्रेसिडेंट्स। बेसिकली ईजी भाषा में समझें तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, जो डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स होते हैं, जो डिप्लोमेटिक मैनर्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं ना। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्वेट एंड प्रेसिडेंट्स, उसे हम कहेंगे प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इस बच्चों इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है कि कोई आपकी प्लेस पर आ जाता है विदाउट एनी इन्विटेशन, राइट, उसे हम कहेंगे इंट्रूडर। नेक्स्ट इज रेड टैपिज्म। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल काम होता है, ओके, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसे हम कहेंगे रेड टैपिज्म। नेक्स्ट इज साइनेक्योर। साइनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसी पोस्ट जहाँ पर काम कम है बट सैलरी ज़्यादा है। कैलीग्राफर। कैलीग्राफर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव सुंदर राइटिंग लिखता है।
ओके, प्रोटोटाइप क्या होता है बच्चों? दो वर्ड्स होते हैं आपके, एक होता है प्रोटोटाइप और एक होता है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा। प्रोटोटाइप आप ये मान सकते हो कि कोई भी टेम्प्रेरी एग्जाम्पल, ठीक है, और जब वो सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सैम्पल है, ठीक है, या फिर आप सपोज करो कोई इंसान कोई कार बना रहा है, तो उसने अभी एज एन एग्जाम्पल वो बस ऊपर ऊपर से बना के दिखाई है, तो उसे हम कहेंगे प्रोटोटाइप। लेकिन जब वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है, जब वो फाइनल बन के तैयार हो जाएगी, तब हम उसे कहेंगे आर्कीटाइप। होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको अगले सेशन में समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इस बच्चों बायोप्सी। मैंने आपको सेशन में बताया है वर्ड पार का कि बायोप्सी और ऑटोप्सी क्या होता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि कोई जिंदा इंसान, लिविंग टिश्यू जैसे हम कहते हैं, कि उसको लेके आप डिजीज़ का पता लगाते हो, और ऑटोप्सी जो है वो किसी भी बॉडी की होती है, कॉर्प्स की होती है, राइट। नेक्स्ट इस बच्चों रेसिप्रोकेट, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ओके, नाउ फेटल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा डेडली है, समथिंग दैट कॉजेज डेथ। नेक्स्ट इस बच्चों ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम वो बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। नेक्स्ट इज विजनरी। विजनरी का मतलब होता है कि वन हु केम थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, जो बहुत ज़्यादा दूरदर्शी आप कह सकते हो, उसे हम विजनरी कहते हैं। एपियरी का मतलब होता है कि वो प्लेस जहाँ पे बीज रखी जाती हैं। पेंसिया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, इसे बहुत ज़्यादा लोग गलत भी बोलते होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ पेंसिया। पेंसिया होता है कोई भी ऐसी रेमेडी जो किसी भी डिजीज़ को सही कर सकती है, राइट। रामबाण जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज ओसिस। ओसिस का मतलब होता है कि किसी भी डेजर्ट एरिया में शेडी फर्टाइल प्लेस जो होती है उसे हम ओसिस कहते हैं ना। सुपरलेटिव का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री। एपिडेमिक का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज़ जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है इन अ एरिया एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इस बच्चों बैरिक्स। बैरिक्स क्या होता है कि जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं। और हार्बर क्या होता है, ये बेसिकली शिप्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, अ पीस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसे हम हार्बर कहते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, बिकॉज अभी भी इस चैनल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। एंड सेकेंडली बच्चों, मैं अपने एसएससी वाले स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे केवीएस को भी पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि केवीएस का ही मटेरियल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आई विल स्टिक टू इट। जो मैंने आपसे कहा है कि मैं एसएससी की भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कराती चलूँगी, ओके। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे केवीएस की भी तैयारी कराई जा रही है, जो बेसिकली आपकी टीचिंग एग्जाम्स हैं, साथ में आपको एसएससी की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बेसिकली जो चैनल है ना बच्चों, ये इंग्लिश ओरिएंटेड है, और आप लोगों को पता है कि सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश कॉमन है, ओके। सो इंग्लिश से रिलेटेड जो भी है वो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मैं केवीएस का ही मैटर प्रोवाइड कराऊंगी, पर ऐसा नहीं है। एसएससी और टीचिंग एग्ज़ाम साथ में चलेंगे, ओके। एक इन्फॉर्मेशन और बच्चों, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, आप उस चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें टेलीग्राम पे, बिकॉज़ जो भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि कोई नोटिस आ रहा है तो एकदम हम आपको वीडियो नहीं दे पाते हैं, तो हम उस टेलीग्राम चैनल में उस पर्टिकुलर नोटिस को डाल देंगे, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाके चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वहाँ जो नाम है बच्चों कंसाइज क्लासेस नहीं है, इंग्लिश क्लासेस रख दिया गया है, बिकॉज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगता है नाम, थोड़ा डिफ़िकल्ट है काफ़ी सारे बच्चों के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए अभी उस पर नाम इसका इंग्लिश क्लासेस है, सो दैट कोई भी उसे सर्च करे तो आसानी से ढूंढ सके, ओके। तो आप इंग्लिश क्लासेस सर्च करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टेलीग्राम पे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस ग्रुप का लिंक दे दूँगी। थैंक यू सो मच।